नहर का निर्माण किसके लिए, किसानों के लिए या ठेकेदारों के लिए? यह विकास का प्रतीक है या विनाश का? आज का यही है सभी दर्शकों के लिए सवाल। आप भी अपना राय जरूर लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में। ग्रामीण किसानों का आमदनी बढ़े, किसान खुश हो, इसके लिए लगभग 70 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर गोविंदपुर के बैजू मोड़ से लेकर निरसा तक लगभग 40 किलोमीटर मुख्य नहर जबकि 20 किलोमीटर सहायक नहर का निर्माण 2016 से ही चल रहा है। अब यह नहर लगभग बनकर तैयार है, बस इसे सरकार को सौंपना ही था कि जगह जगह टूटना शुरू हो गया है। पहले मैंने दिखाया कि रामपुर में टूटने से कैसे लोगों को परेशानी हुआ। अब यह है दलदली का नज़ारा, जहां नहर टूटने से ग्रामीणों के घर में पानी घुसा, जिससे घर में क्या हानि हुआ यह महल में बैठे लोग अनुमान नहीं लगा सकते। गांव वाले के मदद से 3 घरों के लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन भविष्य के लिए छोड़ गया यह सवाल। रात में ये बात होता तो कौन चीज होगा, मर जाता सबको। ये दिन हुआ भाग गया, छत में चढ़ गया, और रात में कहाँ जाते अब इन घर वालों को पुनः स्थापित करने के लिए सामान कहां से आएगा, एक समस्या है। इस विषय पर उपायुक्त धनबाद संदीप सिंह कहते हैं कि जांच कराएंगे। अब सवाल है आगे क्या होगा। अब ज्वलंत सवाल यही, क्या इस नहर का निर्माण पुनः होगा, क्योंकि सभी जगह दरार देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। आइए हम आपको अब मिलाते हैं वो महिला से जिनके घर में बाढ़ का पानी घुसा और ये परेशान हो गए। चूँकि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके पति अभी काम करने गए हैं, ये घर में मिली। कल इनके पड़ोसियों ने हमें फ़ोन किया था और सहायता की गुहार लगाई थी। मैंने कंट्रोल रूम भी फ़ोन किया, जो उपायुक्त धनबाद के यहाँ से नंबर जारी किया गया था। कल तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आज रिस्पॉन्स मिला है। आखिर कितनी हुई हानि और क्या है यहाँ का पूरा माजरा, हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। जी नाम बताइए। रहना बीबी। क्या हुआ था ये बताइए। पूरा पानी यहाँ पर भर गया, पुल यहाँ पर टूट गया सब। ये टूटा या किसी ने इसको तोड़ दिया? नहीं टूटा, पानी से। हाँ पानी आकर। तो इसके लिए आपने किसी को बताया नहीं? यहाँ के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अभी तक किसको किसको सूचना दी आप लोगों ने? बोले तो बना मत, लेकिन बना लिया लोग, तो बोलिए पैसे मत बना पुल। कितना हानि हुआ आपके घर में ये बताइए। सब बर्बाद हो गया। क्या? अनाज जाना सब, खाना वाना, टीवी टवा, जितना था पानी अंदर घुस गया सब। कितना लगभग पानी था आपके घर में? इतना तक गर्दन। तो अभी आप बच्चे कैसे वहाँ से? वहाँ से भागे, वो पड़ोसी वाले हमको ले गया भगा कर उधर। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ समय का मंजर क्या रहा था। क्या था? पानी आ रहा पानी। तो फिर इसमें उपाय क्या है बचने का? आपने किसी से बोला अभी तक? हाँ तो फिर वो छत चढ़ गए, बारिश भी हो रही थी। हाँ, परेशानी। हाँ। अब आप समझ लें कि बारिश ऊपर से और नीचे से बाढ़ का पानी, स्थिति क्या रही होगी यह आप कल्पना कर सकते हैं। घर में अनाज भींगा, इनके घर के जितने भी सामान थे सब में पानी घुस गया है। हालांकि कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई है और अनुमान है कि कुछ समय के बाद वो आएंगे और सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन प्रश्न यही है कि इस तरह के चक्रवात में जब नहर का ये स्थिति है, तो जब ये सौंप दिया जाएगा सरकार को, तब की क्या स्थिति होगी? यह अभी नई है और कुछ दिनों के बाद जब ये पुरानी हो जाएगी तब स्थिति क्या होगी, ये विचार करने वाले तथ्यों में से एक है। अब यहाँ के ग्रामीण हैं जिन्होंने इनको बचाया था, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या था पूरा मामला। पानी तो जल स्तर हमेशा गिर ही रहा था 24 घंटा की तरफ, मगर कैनाल में पूरा ऊपर लेवल तक पानी भरा हुआ था। गांव वालों को हम लोग ऐसे पहले इन लोगों को सूचित किए थे कि सावधानी से रहना, कभी भी कैनाल का हादसा हो सकता है, कुछ बड़ा ऐसा घटना हो सकता है। उस बीच में ही ऐसा आवाज़ आया इनके घरों से अफरा तफरी की कैनाल टूट गया। तो ग्रामीण हम लोग सब ने दौड़ दौड़ के आया, किसी तरह से इन लोगों को छत से उतारा, घर से निकाला, जहाँ तक हो सका हम लोग बचाने का प्रयास किए, ताकि जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर माल का बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। और इसमें हम लोग सरकार से गुहार करते हैं कि इनका भरपाई किया जाए। ये टूटा कैसे, इसके बारे में आप बताएं।
ये टूटा लो मटेरियल का काम है, बहुत ही गंदा बालू यूज किया है, सीमेंट का भाग सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना थर्ड क्लास काम हुआ है। उस समय बोले नहीं थे? उस समय हम लोग ग्रामीण में बोले तो बोला कि यही रूल है सरकार का, हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को जहाँ शिकायत करना है कीजिए। तो हम लोग ग्रामीण अब क्या करें, जो बोलने का काम तो हम लोग बोले थे, मगर बोला आपको जहाँ जाना है जाइए, यही काम होगा, बाकी आप समझते रहिए। ये समस्या है ग्रामीणों की। अब हम चाहेंगे कैमरामैन आपको दिखा दें, ये सभी ग्रामीण हैं। इनका कहना है कि जिस समय इसका निर्माण हो रहा था उस समय बोला गया था कि भाई मटेरियल का सही उपयोग करो, बगल में गांव है, बगल में घर है, आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव इन्हें ही झेलना होगा यदि मटेरियल सही नहीं आया तो। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां यह टूटा है वहां की स्थिति। हालांकि हमें कुछ ग्रामीणों ने यहाँ से वीडियो भी भेजा था। अब आप इसकी मोटाई देख लें, चूँकि तोड़ने का अधिकार तो मुझे है नहीं, इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो दिखाएं। यदि आपके घर में पौधा लगाने का गमला भी होगा तो उसकी भी मोटाई शायद इससे अधिक होगी, क्योंकि आप सावधानी बरतते हैं कि कहीं गमला टूट ना जाए। और ये तो नहर है साहब, पानी का दबाव इसको ही झेलना है। और यदि इसमें इस तरह का मटेरियल, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, बालू सही नहीं था, मिट्टी मिला हुआ था, और उसका परिणाम दिख रहा है कि ये टूट गया, यानी इनका आरोप कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। तो ये तो एक घटना है रामपुर के बाद यहाँ। अब तीसरे जगह और कहाँ? यदि सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में कई एक घर बह सकते हैं। जब पानी का तेज बहाव आया, घर में घुसा, और आपने सुना कि किस तरह से महिलाएं बोल रही थी कि ये तो दिन का समय था, यदि रात में ये टूटता तो कितनों का जान जाता पता नहीं। डर ये भी था। लोगों ने इसका निदान निकालते हुए यहाँ कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया, जेसीबी मंगवाकर तत्काल में काटा, तब तो वहाँ राहत लोगों को मिला। अन्यथा आप देख रहे हैं कि आज बारिश बंद है, तब इतना पानी का प्रवाह है, कल क्या रहा होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे बचाया इन्होंने गांव को। हमने खुद आर.के. सिंह, ये कंपनी का मैनेजर, उनको फ़ोन किया। मैं खुद अपने मोबाइल से फ़ोन किया था कि सर ऐसा ऐसा बात है, गांव बहने के कागार पे, 3-4 घर तबाह हो चुका है, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का शंका है, तो आप किसी भी तरह से अरेंज करके जेसीबी साथ साथ भेजिए ताकि हम लोग किसी की तरह से उपाय कर सकें। तो बोला ठीक है, हम भेजते हैं बाबू 1-1.5 घंटा में। सर 2-2.5 घंटा के अंदर जेसीबी आया, तो फिर हम लोगों ने आकर यहाँ कटाया, तो आज जाके हम लोग कुछ शांति महसूस कर रहे हैं, वरना बहुत भारी नुकसान से हम लोग बचे। जेसीबी आके काटा? जेसीबी आके काटा, उनका खुद जेसीबी भेजा कंपनी का, और यहाँ आके कटवाएं। अब ये देखिए, ये जगह चूँकि फाका है और यहाँ काट देने से पानी का प्रवाह एक छोटी नदी यानी नाला होते हुए मुख्य नदी खुदिया नदी में जा मिला, जिससे कि यहाँ के स्थानियों को राहत मिला है। लेकिन प्रश्न फिर वही कि इसका अस्थायी समाधान कब होगा और क्या होगा। जब ये नहर अभी नई बनाई गई है, उस समय की स्थिति यह है, तो कल्पना कीजिए कि अगले साल बरसात में इसकी स्थिति क्या होगी। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? क्या सरकार इस पे संज्ञान लेती है? उपायुक्त धनबाद जो अभी वर्तमान में है, लगातार जन समस्या सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। लोग उनके समाधान से खुश भी नज़र आ रहे हैं। क्या वो इसमें संज्ञान लेते हैं? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो वो बताए थे कि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जांच कराएंगे। उस समय ऐसी घटना रामपुर में घटी थी, बीच में ये दलदली है, और भी कहीं एक जगह टूटा था, जगह का नाम अभी मुझे याद नहीं है, वहाँ भी फसल बर्बाद हुआ था। अब यह देखना है कि इसका समाधान कब तक और कैसे होता है। बने रहिए हमारे साथ।